नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर वीरेंद्र सिंह। इनसे आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो जैसे आपने सुना ही होगा कि सब लोग कहते हैं मेरे फैमिली में ये इस तरह की बीमारियां हैं, इसलिए हमको भी हो गया, मेरे बेटा बेटी को भी हो गया, या कहते हैं मेरे नाना नानी को था, अब मुझे भी है ना। तो ये अधिकांश लोगों में ये सुना जाता है कि पहले जो है सो मेरे रिलेटिव को था, फिर मुझे हो गया। यहाँ तक कि रिलेटिव की भी बात लोग करते हैं। तो ये कितना तक, कहाँ तक सच है? इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है कि जीन्स हमारे फैमिली में करते हैं, खानदान दन खानदान। बट हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग समझे कि सच क्या है। बिल्कुल। और आज हम सत्य की खोज में निकले हुए हैं, और ये जो सत्य है, ये जो ट्रुथ है, ये साइंस बैक्ड है। मतलब इस पर रिसर्च हुई है, इस पर प्रूवन है, इस पर किताबें हैं, और नई नई टेक्नोलॉजीज भी अभी आ रही हैं। हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखिए कि हमारे जो जीन्स हैं अभी तक जो है, जीन्स आप एक तरह से समझ लीजिए कि एक काइंड ऑफ डीएनए जो है हमारा, जो डीएनए हमको मिलता है बेसिकली, उसमें व्हाट वी हमें जो मिलता है, वी हैव करीब करीब 23,000 हमारी जीन्स होती हैं। इतने? 23,000। ठीक है। और उस 23,000 जीन्स में कुछ एक परमानेंट होती हैं। ठीक है। 75, 80, 90% जीन्स आपकी वेरिएबल होती हैं। अच्छा, मतलब उसको मॉडिफाई किया जा सकता है? उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। और वो उसको मॉडिफाई करना और कैसे वो जीन्स एक्सप्रेस होंगी, ठीक है, वो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर है ठीक कि 23,000 जीन्स है, ठीक, और उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आपके पेरेंट्स में, मदर फादर में किसी को हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, 90% है कि आपको नहीं होगा, बट कुछ चीज़ें हैं जिससे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। हम उस पर बात करते हैं। हाँ, वैसे भी जैसे अगर देखें तो एक ही फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, है ना? हाँ। तो जैसे एक पेरेंट्स के 5 बच्चे हैं, तो 5 में से किसी एक को या 2 को होता है, हाँ, है ना? बाकी 3 को जी, उसको नहीं होता है। हाँ, तो ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये जो मॉडिफिकेशन है हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन का, उसके लिए एक साइंस है। उस साइंस की स्टडी को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। अच्छा। तो ये जो है, ये जो साइंस में है कि कैसे हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उससे हमारे कैसे जेनेटिक एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। अच्छा। बिना डीएनए में चेंज किए हुए, यानी बाहरी इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, जैसे हाँ, जीन्स का एक्सप्रेशन। हाँ। करेक्ट। तो अब ये कई चीज़ें हैं जो हमारा जो जेनेटिक एक्सप्रेशंस हैं, जिसको हमने बोला कि इसको एपिजेनेटिक कहते हैं। ठीक है। वो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा लाइफस्टाइल, और इवन हमारा जो सोच होता है, सोच से चेंज हो सकता है। सोच से भी चेंज हो सकता है। हाँ, अब उसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल साइंस में हम आपको बताना चाहेंगे बेसिकली, है ना। तो एक चीज जो है, और हम चाहते हैं कि दर्शक लोग एक बहुत ही क्लियर वे में समझ लें कि कुछ इसके पिलर्स हैं। ठीक है ना। तो वो हम उन पिलर्स को समझें कि जेनेटिक एक्सप्रेशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये आपके माथे पे नहीं लिखा गया है, परमानेंट मार्कर नहीं है ये। आप चाहें तो मिटा सकते हैं। ठीक है ना। नहीं, लोग तो ऐसे समझते हैं कि परमानेंट मार्कर की तरह लिख दिया गया है, ये कभी नहीं मिट सकता। ना, ऐसा नहीं है। और जो आज हम इस विषय पे बात करने आए हैं, ये साइंस द्वारा प्रूवन है। ठीक है। और रिसेंटली जीन एडिटिंग पे नोबेल प्राइज मिला था। हाँ। मतलब आप समझ लीजिए कि वो पूरा चेंज ही कर सकते हैं, पूरा चेंज। हाँ। अब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम अभी आपके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो 4 इसके बेसिक पिलर्स हम कह सकते हैं।
एक अच्छा नींद, स्लीप। ठीक है, स्लीप अच्छा होना चाहिए। आप समझ लीजिए कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्लीप हो गया आपका। ठीक है। आपका क्या खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, खाना कितना शुद्ध है, खाना कितना क्लीन है। ठीक है। तो न्यूट्रिशन पे पहला स्लीप हो गया, दूसरा हो गया न्यूट्रिशन, तीसरा स्ट्रेस। अच्छा, स्ट्रेस। हाँ। स्ट्रेस से हमारा जीन्स का बिहेवियर चेंज होता है। अच्छा। अगर आप देखिए, अगर आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कितना अच्छा लगता है दुनिया। अच्छा लगता है सबको, है ना। खुद को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा सामने वाले को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। और ऐसे मुंह फुलाए रहिए, चेहरा लटकाए रहिए, डिप्रेशन है, अंधेरा हो गया है, तो खुद तो डिप्रेस होइएगा, पूरे खानदान को डिप्रेस कर दीजिएगा भाई। खानदान के अड़ोसी पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो समझ रहे कि है प्रॉब्लम। स्लीप, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वो है एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज से भी? एक्सरसाइज से आप जेनेटिक एक्सप्रेशंस चेंज कर सकते हैं। अच्छा। और क्या होता है कि उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताएंगे, एक्सरसाइज से कैसे करते हैं। माइंडसेट ऑफ कोर्स आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो इसके बारे में जरा डिटेल, जरा एक एक करके समझाएं। हाँ। तो ये चीज़ है बेसिकली। इतना तो समझ गए कि जैसे कि एक दो भाई बहन है, ठीक है, या दो भाई मान लीजिए, एक को हो गया डायबिटीज, दूसरे को डायबिटीज नहीं हुआ, क्योंकि माँ बाप तो एक ही थे ना। तो हुआ क्या? हाँ। भाई अगर उनको सेम ही जीन्स इनहेरिट कर रहे हैं, सेम डीएनए मिला ना, तो एक को हुआ, एक को नहीं हुआ। आपने क्या एग्जाम्पल देखा है? बहुत घरों में देखा है, मैक्सिमम एग्जाम्पल। हाँ, बेसिकली। तो वो चीज जो है, अब उन दो भाइयों का जो कि एक ही माँ बाप से है, हो सकता है एक आदमी जंक फूड खाता हो, कार्बोहाइड्रेट है, पड़ा रहता हो सुस्ती में, कई चीजें हो सकती हैं, और दूसरे में कुछ नहीं होंगी। तो ये तो है। अब जैसे मैं बताऊं कि हमारे पुराने काल में ऋषि मुनियों ने और आज के मॉडर्न साइंस में भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो जो स्ट्रेस कैसे कम करते हैं? स्ट्रेस हम मेडिटेशन से कम करते हैं। तो जब मेडिटेशन के थ्रू स्ट्रेस कम कर रहे हैं, तो उसमें कई बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में। जैसे हम कहते हैं जो लॉन्जिविटी जीन्स होती हैं बेसिकली, जो कि हम उसको मेडिकल टर्म्स में सर्टोइन्स कहते हैं। सर्टोइन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो जब मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग में आप लगा के या किसी साधना में जाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो सर्टोइन 1 एक्टिवेट होता है। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज जब करते हैं तो वो PGC1 अल्फा एक्टिवेट करता है। अच्छा, अभी PGC1 अल्फा क्या होता है? ये भी पूछिए। तो आपकी बॉडी में स्पार्क प्लग्स हैं। हमारे एक एपिसोड में हम लोगों ने बताया था, उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो PGC1 अल्फा जो है, वो जब उत्पन्न होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रियल की बायोजेनेसिस अपने आप होने लगती है। मतलब बॉडी अपने आप नए स्पार्क प्लग बनाना शुरू कर देती है, नए माइटोकॉन्ड्रिया बनना शुरू हो जाता है एक्सरसाइज से, जो कि बॉडी का समझिए कि पावर हाउस है। उसी से तो ATP बनता है, और ATP से ही अपना पूरा शरीर का पावर बनता है, राइट। उसी से पूरा बॉडी चलता है। बिना ATP के कुछ सेकंड में आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो एक्सरसाइज से क्या हुआ? PGC1 अल्फा हुआ। PGC1 अल्फा जो आपके माइटोकॉन्ड्रियल जेनेसिस में, बायोजेनेसिस में नए माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न होने में सहायता करता है। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक्सरसाइज की, ठीक है, राइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है बेसिकली। अच्छा, अब एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है। एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है? एनवायरनमेंट में आप देखिए माइक्रोप्लास्टिक्स है, आपका जो पॉल्यूशन है, आप देखिए, आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि पॉल्यूशन से 10 साल उम्र कम हो जाती है। पढ़ा ही होगा आपने। तो
इससे क्या होता है, कई ऐसे जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज होते हैं जो कि आपको कैंसर कर सकते हैं, आपको हार्ट डिसीज हो सकती है, आप भले ही स्वस्थ हो। अब आप देखिए भाई, वातावरण का तो फर्क पड़ता ही है ना, पड़ेगा ही। हाँ। फर्क पड़ता है। अब एक है हमारा पहले अर्लियर पार्ट ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं हुंजा वैली, वहाँ पे 65 इयर्स तक औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, रूटीनली लोग 100 साल जीते हैं। आप देखें कि ब्लू जोन्स है, इटली में सार्डिनिया है, कई ब्लू जोन्स हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लोग रूटीनली 100 साल जीते हैं। 65 इयर्स में औरतें प्रेग्नेंट होती हैं हुंजा वैली में। एनवायरनमेंट की ही वजह से मेन है ना, पूरा एनवायरनमेंट का पूरा जेनेटिक एक्सप्रेशन चेंज हो गया वहाँ, क्लीन फूड, वाटर, एयर से। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, ये चीज ऐसी है जो सबको पता है। मतलब आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, कई जगह ऐसे हैं। हाँ, ठीक है। तो अब ये कि खाने वगैरह में क्या क्या खाएं, हाँ, ये हमें पता नहीं चाहिए। तो हम कहते हैं उस चीज को एपिजेनेटिक फूड। ठीक है। ये आपके जेनेटिक एक्सप्रेशंस को चेंज करने की क्षमता रखता है। अब क्या क्या है इसमें, आपका गोभी है ना, जितनी गोभी या गोभी के बंद गोभी, ये गोभी, गोभी, ये सब क्रूसीफरस वेजिटेबल कहते हैं। अच्छा, बहुत फायदेमंद है आपके लिए। आपका ग्रीन टी लीजिए आप, और हमारे ऋषि मुनियों के जमाने से अदरक है आपका लहसुन है, गार्लिक जो उसको कहते हैं, है ना। आजकल अंग्रेजी वाला आ रहा है, ब्रोकली जो है, जो गोभी की तरह रहता है, हरा रहता है, हाँ वो है ग्रीन गोभी। हाँ, ये अच्छा नाम बताया आपने, ग्रीन गोभी, वो भी बहुत फायदेमंद है। ठीक है, हमें वेस्टर्न से भी कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम वेस्टर्न से ब्रोकली नहीं, ठीक है, गट बायोम थोड़ा ब्रोकली से अडेप्टेड नहीं है हमारा देसी गोभी खाइए ना, जेन्युइन ऑर्गेनिक गोभी खाइए अगर कोशिश कर सकते हैं तो, वो चीज़ है। तो ये आपका गोभी, ब्रोकली, आपका हल्दी हो गया, आपका ग्रीन टी हो गया, आपका गार्लिक हो गया, आपका अदरक हो गया ना, तो वो सब चीज़ें जो हैं, इनको मैं कहता हूँ कि एपिजेनेटिक फूड है। हाँ, जैसा समझिए कि आपका भोजन वैसा ही आपका शरीर, हाँ, वैसा ही फिर मन, वैसे ही मन, वैसे ही फिर जीन्स, वैसे ही जीन्स, एकदम। ये आपने पूरी चेन जो है बड़े अच्छे से उसको किया है। तो जो सबसे बड़ी हम कह रहे हैं मेडिसिन जो है वो एक्सरसाइज है। जो भी एक्सरसाइज करेगा, चाहे वो आदमी हो चाहे औरत हो, 70, 80, 90 साल, 100 साल, या बच्चे हो, कोई भी हो, तो वो बहुत ही बेसिकली वो है, एक्सरसाइज से आपकी मसल्स, आपकी ग्रोथ होती है, आपकी जेनेटिक मेटाबॉलिक एफिशिएंसी सारी की सारी एक्सरसाइज से बढ़ जाती है। तो मूवमेंट और एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है आपके एपिजेनेटिक चेंजेस के। बता रहे थे कि स्ट्रेस का भी इस पे बहुत ज़्यादा रोल है। हाँ, जैसे हमने शुरुआत में कहा था, स्ट्रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी में इन्फ्लामेटरी पाथवेज होते हैं, वो बहुत तगड़ा एक्टिवेट कर देता है, उससे एजिंग का एक्सेलरेशन हो जाता है और तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेज करना है, स्ट्रेस मैनेज करना, आपको प्रेयर करना, आपको मेडिटेशन करना, आपको डीप ब्रीथ एक्सरसाइज, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, है ना। तो वो सारी की सारी जो है, आपका मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीथिंग हो गई, माइंडफुलनेस जो आपका प्रेयर है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। यानी जैसे पॉजिटिव थॉट्स जो हो गए, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, गहरी नींद। आज कच्ची वाली की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, गहरी नींद की बात कर रहे हैं। अब नींद ही तो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, नींद की समस्या है। जैसे मान लीजिए भोजन आप बाहर से खरीद लाएंगे, हाँ, है ना, अच्छा, लेकिन जैसे नींद कैसे खरीद लाएंगे, वो तो नहीं खरीद के ला सकते ना। जैसे फूड तो आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन नींद को कैसे मैनेज करेंगे? ये तो बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। बट अब नींद के लिए आप मेरा नींद वाला एक वीडियो देखिए, नेचुरल वे में, इसी चैनल पर है। आप उसको नेचुरल वे में, ये नहीं कि आप
नींद की दवाई खा रहे हैं या मेलाटोनिन ही खाए जा रहे हैं, वो आप प्लीज फॉलो करें। नींद एक बहुत जरूरी है। जानते हैं क्या, नींद जब होती है अच्छी तो हमारा पूरा डीएनए रिपेयर रात में होता है। अच्छा, रात के टाइम? रात के टाइम, राइट। अच्छा, दिन का नींद और रात की नींद में क्या फर्क है? क्या दोनों एक ही जैसे हैं कि नहीं, देखिए एनवायरनमेंट में कई फ्रीक्वेंसी है, कई वातावरण में आवाजें हैं जो कि कुछ आवाजें हमारे कान से नहीं सुनाई पड़ती, वो जानवर लोग सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। करेक्ट है, ये बात मानते हैं? मानते हैं। तो इस तरह से वातावरण में कई आवाजें ऐसी हैं जो कि हम ऐसे इंसान हमको नहीं सुनाई पड़ता। ठीक है। वो आवाजें रात में नहीं होती, रात में कम होती हैं। और हम जो है, हमारा जो सर्कैडियन रिदम है बॉडी, हम लोग वही प्रिमिटिव है। तो वो जो सनराइज और सनसेट से जो डिसाइड होता है, जितने पशु पक्षी हैं वो तो सनराइज और सनसेट पे होते हैं, सर्कैडियन रिदम पे। हम उनसे अलग नहीं। हम कपड़ा पहनना सीख गए हैं, गाड़ी पे चलना सीख गए हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बट बॉडी तो वही है ना। बॉडी तो वही प्रिमिटिव है बेसिकली, राइट? सही बोले। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो डीप स्लीप है, ये डीएनए रिपेयर का काम करती है। और डीएनए, आपको मैंने बताया कि 23,000 पेयर्स ऑफ जीन्स हैं जिसके आप एक्सप्रेशंस चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ही फर्क पड़ता है। एक तो जैसे मान लीजिए अपना खुद का पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, या आप जिसके साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ, क्या उनका भी थॉट प्रोसेस, उनको थॉट प्रोसेस फर्क पड़ता है, से आप फर्क पड़ सकता है? एब्सोल्युटली। अगर घर में आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, आई मीन हंसने की बात नहीं है, अगर हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप अच्छा है, बीवी मुंह फुला के बैठी हुई है, आपका दिमाग ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। या हस्बैंड फुला के रहेगा, बीवी खुश रहेगी क्या? कभी नहीं। तो ये तो समझ गए ना आप? समझ गए कि एक कोलैबोरेटिव इफेक्ट है। दोनों खुश रहेंगे तो दोनों का जीन्स पॉजिटिव वे में जाएगा। अगर एक भी गड़बड़ हुआ तो दूसरा तो गड़बड़ होना ही होगा। तो एनवायरनमेंट का तो असर है ही। सिर्फ हम बाहर के क्लीन एनवायरनमेंट और हिमालय और लेह लद्दाख की और कश्मीर की नहीं बात कर रहे हैं। वहां पे भी डिप्रेशन, घर में भी तो होना चाहिए ना। ये तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीन्स क्या है, आपकी बॉडी का सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर ही अगर डिफेक्टिव कर लेंगे तो प्रोग्रामिंग, आपका जो बॉडी है हार्डवेयर है, हुआ गड़बड़। तो वो चीज है बेसिकली, है ना। अच्छा, एक चीज और है कि जैसे आप इसी बात करें तो हमें अच्छी फ्रेंड्स, अच्छी फैमिली सर्किल, हमें माइंडफुलनेस, थॉट प्रोसेस, हमें थैंकफुल, वो सब हमें होना पड़ेगा बेसिकली। तो वो क्या होता है उसमें, फिर वो पॉजिटिव होती है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट पॉजिटिव होते जाएगा, आपके आसपास के अगल बगल के लोग, वैसे वैसे आप में भी चेंजेस आते हैं, और हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो चेंज होते चले जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए घर में कोई एक भी कलह करने वाला हो गया, है ना, जैसे कोई फैमिली है उसमें एक कलह करने वाला है ना, तो वो तो खुद अपना तो चेंज कर ही रहा है, और साथ में जो लोग हैं उनके भी चेंज, उनका भी कर देगा। तो सभी का सम्मिलित सरकार होनी चाहिए, है ना। सारे एमपी जो है एक प्राइम मिनिस्टर को चेंज करता है। दैट प्राइम मिनिस्टर, जो मैं ट्राइंग टू से, इज अ परफेक्टली वर्किंग बॉडी, परफेक्ट जीन एक्सप्रेशन, एंड दीज आर द एलिमेंट्स जो कि उसमें जाते हैं। एक कहावत है, जीन्स दे लोड द गन बट लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ, जीन्स लोड द गन बट लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। आपकी अगर लाइफस्टाइल गड़बड़ है तो फिर तो बंदूक से गोली निकलनी है ना, और फिर क्या करेगी, हमें इस चैनल पर बताने की जरूरत नहीं है। यानी जो लोग भी ये मान बैठे हैं कि हमारे तो जैसे जीन्स में ही ऐसा है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो उनके लिए अब क्या कहेंगे आप? ये आपके माथे पे नहीं लिखा है, आप मिटा सकते हैं अपने अच्छी आदतों से, अपने अच्छे खाने पीने से, अच्छे फ्रेंड सर्कल से, मेडिटेशन से, गुड स्लीप पे, बहुत कुछ है बेसिकली। और एक चीज बताएं आपको, हमारे कान सुनते रहते हैं हमेशा, 24 घंटे सुनते रहते हैं ना। थोड़ा सा आवाज होगा तो आवाज पड़ेगा। उसी तरीके से जीन्स आर लिसनिंग 24/7, वो भी सुन रहे हैं। हाँ,
अच्छा, ये यानी जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, हाँ वो सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं एक तरह हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट। यही करना चाह रहे हैं हम कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे, हाँ, मूवमेंट, मूवमेंट को भी। एक्सरसाइज, हाँ हाँ हाँ, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी जो हमने है? अभी पहले बताया हाँ, था हाँ, आपको, तो वो सारा का सारा कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। जीन्स आर Record। लिसनिंग। मैं आपको ये नई बात बता रहा हूँ, हाँ हाँ, कान की तरह सुन रहे हैं वो। सुन रहे हैं, यानी आप अपना जो जीन्स बना लिए जिस तरह का, हाँ फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में वैसा हाँ ट्रांसफर भी तो हो सकते हैं वो चीजें, जैसे हाँ 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 हाँ, एकदम एकदम एकदम। तो यानी कि आप अपना लाइफ स्टाइल तो ठीक कर ही रहे हैं, अपने खानदान के अपने आगे आने भविष्य- वाला आगे नस्लों का आने वाले जो है सो खानदान को भी ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक हाँ। एक मूवमेंट, हाँ। एक एक थॉट्स, हाँ सारी चीजें आपके लाइफ स्टाइल को, मतलब जीन्स को चेंज कर रही हैं। करेक्ट। और वो चीज़ है, अगर मैं अब शुरुआत में हमने बताया था कि अब मॉडर्न साइंस कहाँ तक प्रोग्रेस कर चुका है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जीन एडिटिंग टेक्निक्स आ चुकी हैं, अच्छा, उसको कहते हैं क्रिस्पर, क्रिस्पर जीन एडिटिंग। सो क्रिस्पर, विद क्रिस्पर हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई, अभी ये सारे जीन्स पर नहीं हुआ है, बट सेलेक्टिवली हम अभी हम कुछ जीन्स आइडेंटिफाई हुई हैं। अब तो एआई आ गया है, सुपर कंप्यूटिंग पावर आ गई है, सो हम डिफेक्टिव जीन्स को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, उसको अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट हुआ हाँ, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसको कहते हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग, और इस पर नोबेल प्राइज मिला है। और एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं सिकल सेल्स एनीमिया, वो बड़ा कॉमन है, कॉमन है, उसको जीन एडिटिंग से सही कर, प्रूवन हो गया, अब लोग ठीक करा रहे हैं जीन एडिटिंग के लिए। अच्छा, यानी अब सिकल सेल एनीमिया भी ठीक हो रहा है, हो रहा है जीन एडिटिंग टेक्निक से, उसको क्रिस्पर टेक्निक कहते हैं, जीन एडिटिंग। और आगे चल के जीन एडिटिंग जो है वो जैसे जैसे डिफेक्टिव जीन्स आइडेंटिफाई हो जाएगी हम उसको ठीक करते जाएंगे। अभी एक एग्जांपल मैंने बताया अब आपको, जो लोगों का रोना है कि भाई अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो मेरे खानदान से ही चला रहा है, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ है, एक चीज़ बताएं, बट सवाल ये है कि प्रॉब्लम में आना ही क्यों है भाई। जो हमने स्लीप, स्ट्रेस रिडक्शन, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा खाना पीना, एक्सरसाइज, मूवमेंट, वो करते रहिए ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस एट ऑल। बस यही चीज़ फॉलो करते रहिए और आप देखिए कि आपके जो माथे पे तिलक है वो परमानेंट नहीं, आप मिटा सकते हैं। यू आर द किंग, राइट, वो बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं आपको बेसिकली कि क्या चीज़ है, कैसे है, क्या नहीं है, तो बेसिकली बहुत सिंपल सी बात है कि डीएनए आपका स्क्रिप्ट है, ठीक है, बट उसका डायरेक्टर कौन है? आप डायरेक्टर हैं वही आप चाहे कौन लिख रहा है, हाँ, आप चाहे तो चीजें चेंज हो सकती है। जो वही, लेकिन जैसे जो आप बोले इन्वायरमेंट का है ना, तो इन्वायरमेंट में तो डायरेक्टर चेंज हो जाता है, अब उसके हिसाब से भी कुछ चीजें चेंज होने लगती है। हाँ, चेंज होती हैं, है ना, होती है। अब रह गया कि उस इन्वायरमेंट में अब आप कैसे जो है सो उसको एडेप्टेशन handle- होता है। अब देखिए, डॉग होता है हमारे नॉर्थ इंडिया में, देखिए नॉर्मल होता है, वही आप लेह लद्दाख में जाइए तो उसके बॉडी पर फर होता है, फर होते हैं, फर इसलिए दिया कि वो गर्म रहे ना, गर्म रहे, तो वहां के अकॉर्डिंगली उसने जेनेटिक चेंजेस एनवायरमेंट से हुए, एनवायरमेंट से हुए, उसने एनवायरमेंट से जेनेटिक चेंजेस की वजह से फर आ गया, ताकि वहां पे अडेप्ट कर पाए ना। जो पोलर बियर होते हैं उनकी स्किन पतली होती है, मोटी होती है, ऑब्वियसली मोटी होती है ना। तो ये उन्होंने जेनेटिक एक्सप्रेशंस अपना चेंज किया एज पर द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट, सर्वाइव कर रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, एक सिंपल डॉगी का, इस तरह से अब आप समझिए आप कैसे कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ना। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर और भी कुछ बताना चाहते हो दर्शकों को तो बता सकते हैं। हाँ, या तो बेसिकली यही है कि अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, लेट मी कंक्लूड दिस, आपका स्लीप हो गया, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, आपका माइंडफुलनेस यानी थॉट्स है, कितने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है, क्या आपका माइंडसेट है, क्या आपका एक्सरसाइजेस कितना कर रहे हैं,
कितना आपका मूवमेंट हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं, एंड ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब सब कुछ कीजिए और बाहर कार्बन का धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वही प्रॉब्लम है ना। तो वो भी तो चेंज करेगा आपके जेनेटिक्स, वो भी चेंज करेगा। यही तो इसीलिए तो दिल्ली एनसीआर में क्या तकलीफ है, यही है। इसलिए तो देखिए अखबार में आ रहा है ना 10-15 साल कम हो गया, ऑब्वियसली, क्योंकि आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन से चेंज कर रही है, चेंज कर रहा है। आपको लाइफ स्ट्रेस हो रहा है, आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को भी वो चेंज कर देगी। सिर्फ आपको नहीं चेंज कर रहा है, आगे आने वाले जनरेशन को भी कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें और नीट, क्लीन, स्ट्रेस फ्री मूवमेंट बहुत सिंपल है। तिलक परमानेंट आप मिटा सकते हो, आप एक्चुअल डायरेक्टर हो। किसके डायरेक्टर हो? अपने आप शरीर के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।